हम बात कर रहे थे ह्यूमन वैल्यू इन्वायरमेंट की। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि शिक्षा पुरुषों से पहले ही पूर्णता अभिव्यक्त है। ये आता है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया। तो ध्यान दो, ये स्टेटमेंट दिया था स्वामी विवेकानंद ने। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि लेवरेज ऑब्जेक्टिव डेटा, ठीक है, ये डिपेंड होता है किस पे। तो ध्यान दो, ये आंसर लिख लेना, डिसीजन मेकिंग होता है। क्या प्रोसेस होता है? डिसीजन मेकिंग का। अगला क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन ऐसी चीज़ है जो फोकस करती है राइट या रॉन्ग, गुड या बैड पे। तो उसको बोलते हैं क्या? एथिक्स। इसका आंसर क्या है? एथिक्स। एथिक्स का मतलब होता है जो फोकस की जाती है गुड या बैड, हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है। तो ध्यान दो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी रिसोर्सेज को इस तरह से यूज़ करें कि प्रेजेंट जनरेशन इस तरह यूज़ करे कि आने वाली फ्यूचर जनरेशन के पास भी वो चीज़ें रहे, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अगला क्वेश्चन पूछ लेता है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया था। तो यह आया था 1986 में। ध्यान दीजिए, 1986 में। और पूछ लेता है CPCB का फुल फॉर्म। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये भी पूछ लेता है कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ये कब आया था। तो ये आया था 1974 में। याद कर लेना, इसका एक्ट का ईयर पूछ लेता है 1974, 1974। अगला क्वेश्चन पूछता है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है इसके बारे में। तो ये एक स्टेचुरी बॉडी इंडिया की जो डील करती है एक्सपेडिशन डिस्पोजल ऑफ केस रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, यानी कि इस तरह से हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। और ये पूछ लेता है एक्ट कब आया था। तो ये एक्ट आया था आपका 2010 में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का। अगला क्वेश्चन पूछ लेता है कि साइकिल इकोनॉमी क्या है, यानी चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या है। तो ध्यान दो, इसमें एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था अवधारणा काम किया जाता है जो टिकाऊ यानी सस्टेनेबल हो और नए साधनों को क्या हो, यूज़ हो। इसमें एक बार इस्तेमाल करो फेंको, यानी यूज़ वंस एंड थ्रू मॉडल की जीवन शैली में बदलाव की बात की जाती है। अगला क्वेश्चन पूछ लेता है कि चिपको मूवमेंट किससे है। तो ध्यान दो, ये आया था ग्रामीण जो पेड़ों को काट रहे थे, काट काट के जो गिरा रहे थे, उसकी प्रोटेक्शन के लिए आया था चिपको मूवमेंट 1970 के दौरान। अगला क्वेश्चन पूछता है कि एंटीवायरस क्या है। तो ये नाम याद कर लो, पैंडा, नॉर्टन, मैकफ्री, ठीक है, बिट, कैस्पी, ट्रेंड, ये सारे एंटीवायरस के नाम है। तो पूछ लेता है इसमें से कौन सा एंटीवायरस नहीं है या फिर है। तो आप यहाँ पे देख लो, ये सारे नाम हैं और इसमें से आप MCQ में आंसर लगा देना। हाँ, ये पढ़ो, इम्पॉर्टेंट है। ये पूछ लेता है कि जो एयर क्वालिटी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है जो, ठीक है, कंट्रोल पॉल्यूशन बोर्ड जो है, इसकी एयर क्वालिटी के बारे में। तो ध्यान दो, 0 से 50 तक अगर होती है इसको बोलते हैं गुड, 51 से 100 तक होती है उसको बोलते हैं सेटिस्फैक्ट्री, और 101 से 200 के बीच जो होती है उसको बोलते हैं मॉडरेट है, 201 से 300 तक पुअर होती है, 301 से 400 तक वेरी पुअर, 401 से 5 ये, ठीक है, एक्सट्रीम लेवल की हो जाती है। तो ये याद कर लो, ये एयर क्वालिटी इंडेक्स है और ये कैटेगरी क्या है, गुड कब होगा, सेटिस्फैक्ट्री कब होगा, मॉडरेट, पुअर, ठीक है, वेरी पुअर। तो ये एग्जाम में पूछ लेता है। तो पूछ लेता है एनर्जी पिरामिड के बारे में। तो यहाँ से देख लो। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, बाकी अगली क्लास